गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस बारिश के कारण हमने इस क्लास को ऑनलाइन कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे होंगे। ये अलजेब्रा के टर्म में बहुत सारे जो अपने बच्चे हैं ना, एक्स और वाई को देख के उनको घबराहट होती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने आसान तरीके से सब लोग सीखेंगे इन चीज़ों को कि लगेगा कि ये तो उनको हमेशा से आता था। तो चलिए हम लोग ना एक एक करके सारे सवाल को इसमें सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग हिंदी में बोलें इसको, तो इसको सरल करेंगे। ये मान के चलेंगे हम लोग कि एक्स, वाई और जेड ये तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और इसी तरह अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एज्यूमिंग दैट एक्स, वाई, जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। तो हम लोग अब एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग कागज़ कलम लेके बैठे होंगे और सभी ने इन प्रश्नों को नोट कर लिया होगा, क्योंकि आगे पीछे इसको खिसकाएंगे ना पेपर को, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ठीक से ना दिखे। तो इसको ना जब भी इस क्लास को लेना है तो कागज़ कलम के साथ इसको लेना है। ये 9th क्लास का सवाल है, लेकिन 8वीं क्लास के बच्चे, 7वीं के, 6ठी के, ये भी इस क्लास को देख के अटैम्प्ट कर सकते हैं और आराम से हो जाएगा। और 10वीं क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो भाई बेसिक क्लियर रहेगा तो एक दिन में मैथ पूरा का पूरा किताब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स, कॉमन समीकरण नहीं हल होंगे, कॉमन कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, तो मैथमेटिक्स बनने से रहा। तो चलो हम लोग देखते हैं, एक एक करके सबको हल करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है, या मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये, रूट अंडर एक्स पर -2 वाई पर पावर क्या है 3। इसको हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बड़ा देखने में। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये एक्स पर पावर -2 है, तो हम लोग क्या थर्ड एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी के नियम से जानते हैं। ये तो वाई क्यू रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब पूरे में क्या है, रूट लगा हुआ है। अब रूट को हम लोग हटाएंगे, तो रूट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई पर पावर 3 एक्स पर पावर स्क्वायर, और पूरे पे पावर हम लोग कितना जोड़ देंगे, 1/2। ठीक है। अब 1/2 जो है ना, ये दोनों जगह इस पे भी लागू होगा और इस पे भी लागू होगा। यही घातांक का नियम कहता है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं y पर पावर 3/2, और क्या लिख सकते हैं x, और ये तो कट जाएगा। जैसे x पर पावर 1/2 गुने 2, ये कट गया, ठीक है। तो क्या हमारा हो जाएगा y पर पावर 3/2/x। इससे और ज़्यादा सरल हो सकता है क्या, इससे और ज़्यादा सरल तो क्या ही कर पाएंगे। तो यहीं तक हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन कौन सा इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक्स पे पावर माइनस में है कुछ भी, या किसी पे पावर पे अगर माइनस में कुछ भी पावर दिया हुआ है तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जैसे एक्स पे पावर -2 है तो 1/x², इस तरह से इसको लिखा जाएगा। वाई क्यू पे चूँकि पॉजिटिव पावर है तो वाई क्यू रह गया। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, सरलीकरण किया। समीकरण सीखने के लिए ये सब चीज़ें बेस्ट है। हम लोग अगले सवाल पे चले। अगला सवाल हमारा जो है वो क्या कहता है, मुझे तो कॉपी में दिख रहा है, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आने के कारण जो है भले आपको ना दिख रहा हो। अगला सवाल हमारा है, सेकंड नंबर का सवाल है, रूट अंडर एक्स पर पावर -2 और आगे क्या है, एक्स पर पावर -2/3 है ना। एक्स पर पावर -2/3 है और वाई पर पावर कितना है, -1/2 है, और क्या है, सब का स्क्वायर है, ठीक है। ये सब का स्क्वायर है, ठीक है, यही ना है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स पे पावर -2/3, वाई पे पावर -12 और ये सब का स्क्वायर, यही है। यही सवाल को हमने यहाँ पे लिखा है। इस ये छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक ठाक दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई सब लोग, कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। कैसे सॉल्व हो जाएगा, ओह मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है ना, सवाल लिखने में, इसलिए मैंने सोचने में देख, यहाँ पे तो है ही नहीं रूट, ठीक है, यहाँ तो रूट लगा ही नहीं हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, रूट को हटा देना है, ठीक है। ये रूट नहीं लगा है, एक्स पर -2/3 इंटू वाई पर -हाफ इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पर -2/3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इंटू वाई पर पावर -हाफ इसका होल स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 2ab, यही होगा ना, हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूले पे बैठाएंगे, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, ये तो सीधा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका सिर्फ उत्तर बता देता हूँ कि मैंने अभी कैलकुलेट किया, तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, इसको खुद करके देखना 9th क्लास के बच्चे, बाकी और क्लास और जो सवाल है ना उसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/x 4/3 इंटू वाई, ठीक है। क्लासरूम में ज़रूर मुझे बताना कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर पे इसको बैठा देना है, a² इंटू बी स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये हमारा जो है उत्तर आएगा। तो 9th क्लास के बच्चे इतना समीकरण जरूर जानना, मैंने अभी अभी एक बताया था, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, उत्तर तक ला के इसको छोड़ दिया है। चलो तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, थर्ड सवाल पे हम लोग आते हैं। थर्ड सवाल हमारा है √x पर पावर -3 और ये है पूरा होल पे पावर 5, ठीक है। √x पर पावर -3 y और होल पे पावर क्या है 5 है, ठीक है। अब ये तीसरे नंबर का सवाल जो है, इसमें फिर वही है, सर्ड एंड इंडिसेस घातांक और करनी के नियम लग जाते हैं। घातांक और करनी का नियम क्या कहता है, x पर पावर -3 है, ठीक है। इसके साथ हम लोग इसको कैसे सरलीकरण करेंगे, इस रूट को हटाते हैं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। रूट को हटाएंगे कि बाहर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान देना है, मैंने कई छात्रों की कॉपी चेक की है, कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो भी मेरे से जुड़े रहते हैं। ये अच्छा भी है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे भी अदर इंस्टीट्यूशंस में घूमने के लिए जाएं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर सब लोगों को होना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ बिजनेस मॉडल बना देने से जो है हमारे समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है। तो ये जो है ना, इस तरह से हमने इसको लिखा। अब क्या है ना कि 2 जगह छोटे ब्रैकेट्स का मैं देखता हूँ कि लोग यूज़ कर लेते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस में x को और 2 को दोनों को जोड़ करके 2x कर लिखा हुआ है। ये सब गलत है, बच्चों का इसके ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा सोसाइटी पीछे चला जाएगा। हमें बहुत अच्छा करना है, ठीक है ना। और जैसे कि देखो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ने अभी IIT में बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल की है, तो वो क्या है ना कि बेसिक्स अगर क्लियर है तो सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे, कोई एग्ज़ाम्स नहीं रुकेगा। तो अब यहाँ तक हमने देखा, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हम लोग का हो जाएगा, ये x पे पावर क्या हो जाएगा, ये x पे पावर बताओ क्या हो जाएगा, अपने से खुद कैलकुलेट करके बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक लिख दिया, अब क्या लिख सकते हैं, -3/2, ठीक है, इंटू 5। कोई दिक्कत है लिखने में, कोई दिक्कत है, अच्छे से देख लो। यही एक थोड़ा नुकसान होता है कि जैसे कि वहाँ फेस टू फेस होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब मौसम की अपनी मजबूरियाँ हैं, तो मौसम की मजबूरी का भी हमें ख्याल रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये x पे पावर माइनस और क्या हो जाएगा, किसको किससे गुना करेंगे, -15/2, ठीक है। अब 15/2 है तो ये माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, जैसे ऊपर माइनस इसको नीचे लेके जाएंगे, x पे पावर क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। कितना आसान सा है सिंप्लीफिकेशन।
तो यहाँ पर बच्चों को ये सीखने की ज़रूरत है कि रूट जैसे ही हटेगा तो रूट हटेगा तो पूरे पे कितना 1/2 लगेगा। 1/2 को ही रूट में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रूट के अंदर में। तो अब यहाँ पर क्या x⁻−3/2 हो गया इंटू 5। किसी कारण से यहाँ पर अगर इन भीतर में अगर 3 लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे 1/3 हो जाता। अगर किसी कारण से यहाँ 4 लिखा हुआ होता तो 1/4 हो जाता। किसी कारण से यहाँ 5 अंदर में होता, 5 रूट मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 5 मतलब 5 में से एक को बाहर निकालना, तो यहाँ 1/5 हो जाता। और यहाँ कुछ नहीं था भीतर में, तो हमने ये कॉमन है मैथमेटिक्स में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स है कि कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो ये है ना एकदम आसान सा सवाल, ठीक है, एकदम बचकाना सवाल सब है जो जिसमें जान नहीं है। लेकिन सबसे कमाल बात ये है ना कि ऐसे ही सवाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और बहुत जगह पे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और जब पूछ लिए जाते हैं तो भाई कर दो सॉल्व ना, दिक्कत ही क्या है, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, है ना। हम लोग चौथे नंबर का सवाल देखें। चौथे नंबर का सवाल हमारा ये है, ये हमारा चौथे नंबर का सवाल, ठीक है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथे नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए सवाल को लिख लें क्या? उम्मीद है सभी लोगों ने लिख लिया होगा सवाल को। तो हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं कि √x क्या है, पावर पे पूरा है -2/3, और फिर क्या है y पे पावर 4, और इसको भाग दे रहे हैं किससे, √xy, और क्या है पूरे पे पावर कितना है -1/2। इससे इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो बड़ा आसान है, आगे भी आसान है, आगे मुश्किल तो है ही नहीं सवाल। कोई भी सवाल है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के बनाएंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रूट को हटा देते हैं। रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ लग जाएगा, 1/2 इंटू -2/3। तो ऐसा क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है, और माइनस क्या लिख देंगे 2/3, x पे पावर 1/2, ये रूट हटाइए, इंटू कितना हो जाएगा -2/3। कोई स्टेप उड़ाएंगे ना तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो स्टेप हम लोग नहीं उड़ाते हैं। एक स्टेप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को बताता तो बोलता है स्टेप उड़ा देने के लिए, क्योंकि फिर तो गोला भरना होता है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर जो चेक करता है ना तो स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, तो स्टेप्स नहीं उड़ाते हैं। अब डिवाइड है तो इसको बट्टे में लिख देंगे, नीचे में xy हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -1/2, फिर रूट हटाया तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना। एकदम कितना आसान है, ठीक ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू -2/3, -2/3, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन आगे काटेंगे, जल्दी क्या है। y पे पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू 1/2। कोई सीनियर बच्चा देख रहा होगा मेरा क्लास को तो बोलेगा सर ये क्या कर रहे हैं, हमें तो बोलते हैं कि सीधा कर दो, है ना। अरे भाई, जो मैं सीनियर बच्चों को बोलता हूँ सीधा कर दो, क्योंकि वो मैथमेटिक्स सब पढ़ के आए हुए हैं पहले से उनको सब पता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको बेसिक्स अगर स्टेप उड़ा देंगे तो वो समझेंगे ही नहीं, वो सीख रहे हैं अभी। तो x पे पावर हाफ, y पे पावर -1/2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, यही होगा ना, -हाफ इंटू x पर पावर 1/2 इंटू y पर पावर कितना हो जाएगा -हाफ इंटू हाफ, क्योंकि इसको खोल लिया थोड़ा सा, x को अलग कर लिया, y को हमने क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कहीं समस्या कोई दिख रही हो किसी किस्म की, ठीक है। जानबूझ के तो गलती नहीं करता मैं, लेकिन कई बार स्लिप ऑफ पेन वगैरह हो सकता है, तो इसका सब लोग एकदम से ध्यान देंगे। कोई गलती होगी मुझे तुरंत बताएंगे, ठीक है। अब लोग आगे इसको देखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x पर पावर -1/3 इंटू y² बाई x पे पावर हाफ इंटू y पे पावर -1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2,
ठीक है, रहने देते हैं, क्या है, एक स्टेप लिखने में क्या ही जाता है। तो बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, x पे पावर -1/3 y स्क्वायर बाई x पे पावर हाफ y पे पावर -1/4। ठीक है, बस सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया है। अब इतना हम लोग कर दिए, एक स्टेप और लिख देते हैं। ठीक है, यही लिख देते हैं बराबर। तो क्या ये लिखेंगे बराबर, तो हम लोग देखें इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x का काम हम लोग कर देते हैं और y का है। तो पहले x का काम कर देते हैं, 1 पे पावर x पे पावर 1/3। ठीक है, और ये पावर क्या जुड़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू y पर पावर क्या है, y पर वाला पावर भी जुड़ जाएगा 2 + 1/4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सबको इसको जोड़ दें, 4 दूना 8 1 9/4। तो y पर पावर क्या हो जाएगा 9/4 बट्टे x पे पावर क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बाद और सिंप्लीफाई इसका नहीं हो सकता, और कहाँ तक करेंगे इसको, y और x का फाइनल हमने वो कर दिया सॉल्यूशन, तो यहीं तक हम लोग इसको आराम से रखेंगे। देख लो, इससे ज़्यादा तो टूट भी नहीं सकता है। कितना सिंपल है, कितना आसान है। ठीक है, मुश्किल लग रहा होगा तो क्लासरूम प्रोग्राम है ना, जो क्लासरूम में आते हैं तो बार बार पूछना, जितनी बार हो सके उतनी बार पूछना। 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 10 बार पूछो, कभी मना नहीं करता, हर बार बताता हूँ, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार मैं इसलिए थोड़ा सा बच्चों से गुस्सा होता हूँ, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट पूछते हैं, पीछे का गायब, माइनस प्लस वगैरह जोड़ घटाव में दिक्कत करते हैं, तो गुस्सा आता है कई बार कि भाई पीछे का पहले सीख लो। मैथमेटिक्स में जैसे कि सरस्वती है, तो वो अगर पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगी तो उसके आगे का खटाखट सवाल बनता जाएगा। सिर्फ जो है चैप्टर ख़त्म करने से नहीं है, चैप्टर एक दिन में सारा मैथ ख़त्म किया जा सकता है अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो, और ऐसा हमने कई बार किया है। IITs की किताब कितनी मोटी मोटी होती है, मैथमेटिक्स वगैरह की किताबें, लेकिन आराम से सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मैट्रिक लेवल तक या इंटरमीडिएट का फर्स्ट सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर बस हो जाए तो सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, देखो एकदम खूब अच्छे रैंक से निकलवाया मैंने बच्चों का, बहुत बढ़िया रैंक। ठीक है, 5वें नंबर पे आए तो देखो ये 4 रूट अंडर ये 3 रूट अंडर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4 रूट अंडर 3 x स्क्वायर, ये रहा हमारा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर, इसको और इसके ऊपर क्या पावर हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 है ना, अभी बताया था, तो पावर हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, और ये इधर है ना, इसको भी खोल लेते हैं, तो ये पावर कितना हो जाएगा, ये अंदर में 4 है तो 1/4। कितना सिंपल है, आराम से हो गया ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर x पे पावर ये पहले इसको 2/3। ठीक है, घुमा देते हैं और 1/4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। पहले इसको सॉल्व किया, अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। बराबर कितना होगा, x पे पावर 2/3 इंटू 1/4। ठीक है, बराबर x पे पावर कितना हो जाएगा, ये तो कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, x पे पावर 1/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 सवाल अभी हमने किए हैं और देखो कितनी आसानी से सॉल्व हुए। अब ऐसे ही और सवालों को लेकर के भी हम चलेंगे, छोटी छोटी क्लासेस ऐसे ही बनती रहेगी। तो बरसात के समय में भीग के आने से और टाइम पास करने से अच्छा है कि घर में लगभग सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके इसको पढ़ना। फिर भी किसी का अगर कोई समस्या हो किसी भी तरीके का, तो मैं क्लासरूम में हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, रोज़। तो चलो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।